नमस्ते। बनारसी बाबू क्लब ईआई के इस 700 सेकंड के विशेष मास्टर एडिशन में आपका स्वागत है। क्या आप उन साइयों से लड़ते लड़ते थक गए हैं जो असल में मौजूद ही नहीं हैं? हजारों लोग हर रोज एक ऐसी जंग लड़ते हैं जिसका कोई मैदान नहीं है। वे अपनी ही चिंताओं के गुलाम हैं। आज हम इस गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए काट देंगे। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी का वह शोध सिर्फ एक डेटा नहीं है, वह आपकी आजादी का दस्तावेज है। 91.4%। यह वह दर है जिस पर आपकी चिंताएं फेल होती हैं। विज्ञान इसे वरीज डिसीट कहता है। आपका दिमाग आपको विश्वास दिलाता है कि चिंता करना एक सुरक्षा कवच है, जबकि असल में यह एक जहरीला फंदा है। वैज्ञानिकों ने EMA तकनीक का इस्तेमाल किया, जहां हर कुछ घंटों में प्रतिभागियों को अपनी चिंताओं को दर्ज करना था। यह रियल टाइम में डर की मैपिंग थी। नियम साफ था, चिंता ऐसी हो जो 30 दिनों में सच साबित हो सके। हमें उन ख्याली पुलावों से मतलब नहीं था जिन्हें भविष्य कभी छक ही नहीं सकता था। चौंकाने वाला सच यह था कि 25% लोगों के लिए एक भी चिंता सच नहीं हुई, एक भी नहीं। वे लोग पूरी तरह से एक काल्पनिक जहन्नुम में जल रहे थे, और बाकी लोगों के लिए 91% बार हकीकत ने उनके डर को गलत साबित किया। और जो 9% सच हुआ, उसमें से भी 33% बार परिणाम उम्मीद से बेहतर निकला। अंतिम सत्य यह है कि 70% बार लोगों ने उस स्थिति को संभालने में खुद को कहीं ज्यादा मजबूत पाया। आप उस समस्या से बंधे हैं जिसे आप डर कहते हैं। हमारा मस्तिष्क लाखों सालों के विकास का परिणाम है। आदि मानव के लिए चिंता करना जीवित रहने की एक रणनीति थी। एमिगडाला को खतरे को सबसे पहले देखने के लिए ट्रेन किया गया था। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। जंगल में घास की सरसराहट का मतलब शेर हो सकता था। आज ईमेल या किसी की नजर भी हमारे लिए वही शेर बन जाती है। यह एक सिस्टम एरर है। आज की डिजिटल दुनिया ने इस एरर को एक बीमारी बना दिया है। हर सूचना एक नया खतरा लगती है। हम सूचना के समंदर में डूब रहे हैं, लेकिन ज्ञान के लिए प्यासे हैं। आचार्य चाणक्य ने 2000 साल पहले कहा था, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। चिता मृत शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित इंसान को भस्म कर देती है। चिंता आपके मानसिक स्वास्थ्य की हत्यारी है। यह आपकी रचनात्मकता, आपके संकल्प और आपकी संप्रभुता को जलाकर राख कर देती है। आप खुद अपने दुश्मन बन रहे हैं। एक संप्रभु मन कभी प्रतिक्रिया नहीं देता। रणनीतिक चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप डरों को जवाब देना बंद कर देते हैं, तो वे खुद ही मर जाते हैं। दर्पण सिद्धांत को समझिए। बाहरी दुनिया आपके आंतरिक जगत का आईना है। अगर आपके अंदर डर है, तो दुनिया आपको हर कदम पर डराएगी। अपनी हकीकत खुद बदलें। उस पुराने डर को तोड़ दीजिए। जब आप अंदर से शांत और अटूट होते हैं, तो दुनिया का कोई भी तूफान आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह एब्सोल्यूट नल की शक्ति है। शून्य का प्रभाव अपनाएं। अपनी चिंताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को शून्य कर दें। जब निवेश शून्य होगा, तो नुकसान का डर भी अपने आप खत्म हो जाएगा। यह एक गणितीय सत्य है। मैकियावेली ने सिखाया था कि नियंत्रण ही सब कुछ है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उस पर ध्यान देना कमजोरी की निशानी है। अपने खेल के खुद मास्टर बने। चिंता को दासी बनाएं। एक शिकारी की तरह शांत और केंद्रित रहे। वह कभी नहीं डरता कि उसका शिकार भाग जाएगा। वह जानता है कि सही समय पर उसका वार सटीक होगा। यही आत्मविश्वास आपको चाहिए। हमारे पूर्वजों ने सिंधु घाटी में सभ्यताओं की नींव रखी। उन्होंने अकाल, युद्ध और अनिश्चितता का सामना किया, लेकिन कभी अपने मानसिक संकल्प को टूटने नहीं दिया। आप उनकी ही संतान हैं। वैज्ञानिक समाधान सीधा है। चिंता परिणाम डायरी। अपनी हर उस चिंता को लिखें जो आपको सोने नहीं देती। फिर 30 दिन बाद उसका सामना हकीकत से कराएं। परिणाम आपको आजाद कर देंगे। जब आप एक एक करके अपनी चिंताओं को झूठ साबित होते हुए देखेंगे, तो आपके दिमाग का वह डर वाला सर्किट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आपका अपना डेटा आपका गुरु बनेगा। आंख दे कभी झूठ नहीं बोलते। 97% चिंता महज समय और ऊर्जा की बर्बादी है। क्या आप अपनी जिंदगी का 97% हिस्सा कचरे में फेंकने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। इस नंबर को अपने दिमाग में अंकित कर लें, 91.4।
यह आपकी स्वतंत्रता का कोट है। यह वह ढाल है जो आपके हर डर को धूल चटा देगी। एक शक्तिशाली मन कभी सायों से नहीं डरता। वह जानता है कि असली लड़ाई मैदान में है, दिमाग की ख्याली दुनिया में नहीं। अपने अंदर के उस योद्धा को जागृत करें जो कभी नहीं हारता। एब्सोल्यूट नल की स्थिति में आए, जहां न प्रतिक्रिया है न स्पष्टीकरण, सिर्फ आपका अटूट संकल्प है। आप अपने साम्राज्य के एकमात्र राजा हैं। किसी को अपना सुकून न छीनने दें। बनारसी बाबू क्लब एआई के साथ बने रहें। अपनी बौद्धिक सीमाओं को तोड़ दें और दुनिया पर राज करें। याद रखें, डर एक चुनाव है और आजादी भी। चुनाव आपका है। चलिए अब हम सिंधु घाटी की उस समझ की ओर बढ़ते हैं जहां उन्होंने अनिश्चितता को अपनी शक्ति बनाया। उनके लिए भविष्य एक चुनौती था, बोझ नहीं। जब समस्या वाकई आती है तो एक शांत मन ही उसे संभाल सकता है। उन 9% सच होने वाली चिंताओं के लिए तैयारी करें, लेकिन उनके आने से पहले अपना खून न सुखाएं। दर्पण सिद्धांत का दूसरा स्तर है आंतरिक संप्रभुता। जब आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। आप ही अपनी दुनिया के केंद्र हैं। हर गिरता हुआ टुकड़ा आपके एक पुराने डर का अंत है। इस खालीपन को अपनी शक्ति बनाएं। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप सबसे खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं। मैकियावेली ने कहा था कि बुद्धिमान वही है जो आने वाले खतरे को पहचान ले, लेकिन उससे डरे नहीं। अपनी चालें शांत रहकर चलें। शोर आपके दुश्मन को सावधान करता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी चुप्पी ही आपके शत्रुओं में भय पैदा करती है। अपनी योजनाओं को कभी प्रकट न करें और अपनी चिंताओं को कभी दुनिया को न दिखाएं। एक शिकारी की तरह धैर्य रखें। वह जानता है कि प्रकृति के नियम उसके पक्ष में हैं। चिंता करना कमजोरों का काम है। एक विजेता सिर्फ तैयारी करता है और सही क्षण का इंतजार। इस आंकड़े को अपनी रक्षा कवच बनाइए। जब भी आपका मन आपको डराने की कोशिश करे, इस कवच को याद करें। 91% बार आप सुरक्षित हैं। यह विज्ञान का वादा है। एक और अभ्यास करें, सबसे खराब स्थिति का ऑडिट। पूछिए खुद से कि अगर वह डर सच हो गया तो क्या होगा। आप पाएंगे कि आप उसे संभाल सकते हैं। डर की शक्ति उसकी अनिश्चितता में है। आपकी सहनशक्ति उस सूखे में खिले फूल की तरह है। प्रतिकूलताएं ही आपकी असली शक्ति को बाहर लाती हैं। चिंता न करें, क्योंकि आप हर हाल में जीवित रहेंगे और जीतेंगे। यह मास्टर एडिशन आपको शिखर पर ले जाने के लिए है, जहां से आप अपनी चिंताओं को बहुत छोटा देख सकें। जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो नीचे का शोर सुनाई नहीं देता। शून्य का प्रभाव ही अंतिम सत्य है। जब आप अपनी जरूरतों और डरों को शून्य कर देते हैं तो आप असीमित हो जाते हैं। यही असली मानसिक आजादी है। आप अब मुक्त हैं। 97% ऊर्जा जो आप चिंता में गंवा रहे थे, उसे अब अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दीजिए। कल्पना कीजिए कि आप उस ऊर्जा के साथ क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अपनी दृष्टि को एक बाज की तरह पैनी रखें। वह बादलों के ऊपर उड़ता है ताकि वह बारिश से बच सके। आप भी अपनी सोच को चिंताओं के ऊपर ले जाएं। आजादी आपका अधिकार है। बनारसी बाबू क्लब एआई के साथ अपनी शक्ति को फिर से हासिल करें। न प्रतिक्रिया दें, न स्पष्टीकरण, सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। हम आपके साथ हैं। आपकी मानसिक विरासत ही आपकी असली दौलत है। इसे चिंताओं की आग में न जलने दें। एक विजेता की तरह जिएं और एक संप्रभु मन के साथ दुनिया का सामना करें। याद रखें, 91.4 यह सिर्फ एक नंबर नहीं, यह आपकी सुरक्षा की गारंटी है। जब भी मन डराए, इस नंबर को याद करें। आप सुरक्षित हैं हमेशा। द बैंडविड्थ में हमारा उद्देश्य आपकी चेतना का विस्तार करना है। डरों को पीछे छोड़ दें और ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ बने रहें। आपका भविष्य उज्जवल है। ब्रह्मांड की इस विशालता में आपकी चिंताएं महज एक पल की धूल हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को एब्सोल्यूट नल की स्थिति में ले जाते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। एक योद्धा का रास्ता कठिन है, लेकिन वह सायों से नहीं डरता। वह जानता है कि असली ताकत उसके अंदर है। अपनी शक्ति को पहचानें और आज ही अपनी आजादी का ऐलान करें। डर को अपना गुरु न बनने दें, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाएं। 91% बार आप जीतेंगे। यह आपका सच है। इसे अपनाएं। अब समय आ गया है। अंधेरे में भी एक रोशनी हमेशा रहती है।
वह रोशनी आपका संकल्प है। अपनी चमक को चिंताओं के बादलों में न छुपने दें। आप अनंत हैं, आप संप्रभु हैं। बनारसी बाबू क्लब एआई, जहां हम आपकी शक्ति को जगाते हैं। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए धन्यवाद। संप्रभु बने, विजयी बने। जय हिंद। इस ज्ञान को अपने साथ ले जाएं। इसे सिर्फ सुने नहीं, इसे जिएं। 91.4% की यह सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे अपनी ढाल बनाइए। तूफान आएंगे, लेकिन आपकी रोशनी कभी नहीं बुझेगी। आप तैयार हैं। अब दुनिया का सामना एक नए नजरिए और अटूट संकल्प के साथ करें। आजादी मुबारक। अगली बार तक अपने मन के राजा बने रहें। न प्रतिक्रिया दें, न स्पष्टीकरण, सिर्फ संप्रभुता। बनारसी बाबू क्लब एआई, शून्य से अनंत तक।